ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 9 मई 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम मर्जीवा जन्म है। तुम्हें जीते जी प्रभु पिता का बनना है। तुम सच्चे सच्चे सिर हथेली पर रखकर ईश्वर का बनने वाले, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए सिर हथेली पर रखना अर्थात अपनी मनमत छोड़कर प्रभु पिता की श्रीमत पर चलना, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। वो सत्यम शिवम सुंदरम, जिसकी तुम श्रीमत पर चल रहे हो। निराकार साक्षी परम पिता परमात्मा सदा शिव सभी धर्म वालों का पिता है। वह इस साकार ब्रह्मा से जो कुछ भी कराएगा वो राइट ही होगा। क्यों? क्योंकि कर्म करावनहार है वो परम पिता परमात्मा। उनका यह घर है नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो सिर्फ संगम युग पर थोड़े टाइम के लिए आता हूं। तुम भी यहाँ पराए घर में रहते हो। मैं तुम्हें वापस घर परम धाम ले जाने के लिए आया हूं, क्योंकि इसका रास्ता कोई जानता नहीं है। तो जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो जानते हैं ये प्रेम दा सौदा है, सिर धड़ दे बाजिए, कोई समझे ना समझे, मेरा प्रभु तराजी है। क्योंकि सब राजों को अब जानने वाला हमें राज बताकर उस पे चलना सिखाता है। जब चलते हैं तो वो राजी होता है। बाबा ने कहा, तुम हो सच्चे सच्चे स्पिरिचुअल साल्वेशन आर्मी। शिव बाबा की श्रीमत पर तुम कलयुग रूपी डूबते हुए बेड़े को सैल्वेज करते हो, इस पार से उस पार ले जाते हो, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बनाते हो। शिव बाबा समझाते हैं, तुम आत्माओं को परम धाम का रास्ता मैं ही बताता हूं। किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ से घर जाने का रास्ता नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा तन मन धन इंश्योरेंस करता हूं। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं, उन्हें साहूकार के घर में फिर जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देते आया हूं। जो जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार उसको फल मिलता है। ये संसार कर्म क्षेत्र है ना, ये धर्म का क्षेत्र है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुखी हो जाते हो। अब मैं तुमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता हूं जो कभी भी दुखी नहीं होंगे। तुम तो सैल्वेशन आर्मी हो ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं, झूठी चतुराई से
अंधकार मिटा देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। उस परमात्मा के साथ से, उसके ज्ञान की शक्ति से जरूर हम इस डूबते हुए बेड़े को पार ले जाएंगे। शिव बाबा है नंबर 1 सच्चा ट्रस्टी। तुम जो भी बाबा को देते हो उसका पदम गुना करके स्वर्ग में लौटा देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। शिव बाबा कहते हैं मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, परंतु बच्चों को साहूकार बहुत बनाता हूं। जो इस जगत के साहूकार हैं वो तो बहुत मुश्किल से ज्ञान में आते हैं। गरीब का 1 रुपया साहूकार के 10,000 से भी कई गुना है। दोनों का मर्तबा एक जैसा ही मिलता है। शिव बाबा है गरीब नवाज, जो गरीब बच्चों का उद्धार करते हैं, उन्हें स्वर्ग में श्रेष्ठ पद दे देते हैं। फिर बाबा ने कहा जो कन्याएं ईश्वरीय सेवा में लग जाती हैं वे मातेश्वरी सरस्वती की तरह ऊंच पद पा सकती हैं। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा स्वीट टेम्पर्ड बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। इस ईश्वरीय पढ़ाई पर, अलौकिक स्पिरिचुअल पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलवड गॉड फादरली स्टूडेंट हो, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, उत्तम ब्राह्मण हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। ये है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। तुम राजयोग द्वारा लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है। यहाँ ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। कलयुग और सतयुग के संगम युग पर, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, सबकी सद्गति दाता वह एक परम पिता परमात्मा ही है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो भी बैगेज है वो सब मुझे दे दो, तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। मैं तुम बच्चों का अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडार देता हूं। तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ वैकुंठ लाता हूं। बच्चों को सावरंटी का सोविनियर अर्थात सौगात देता हूं। तो लेने के लिए लायक भी तो बनना चाहिए ना। वो परम पिता परमात्मा दिव्य दृष्टि दाता है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। जो कुछ होता है सब इस बेहद के ड्रामा में नूंद है। इसको साक्षी होकर देखो। साक्षी भी निष्पक्ष भाव से, स्वयं के साक्षी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। शिव बाबा करम करावनहार है, निराकार है, निरअहंकारी है।
बाबा ने कहा, तुम्हें ये पुराना चोला भी सर्प की कैंचुली की तरह उतारना है। अच्छे अच्छे सन्यासी भी ऐसी शांत अवस्था में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। आज का वरदान है, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवरेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवरेडी रहते हो, जहां बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हो ना, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवरेडी रहो। जो सोचो उसी समय वो करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवरेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाबा के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। ये संस्कार को मिलाना ये सबसे बड़ी रास है। आज का स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।